नमस्कार, मेरा नाम है मोहित राज दुबे और न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को लेकर। ये घमासान सिर्फ दिल्ली में नहीं है बल्कि राजस्थान के भीतर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में राजनीतिक संकट ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगा है और वहाँ पर अब सवाल उठने लगा है कि अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स क्या है। अगर अशोक गहलोत के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, जहाँ पर अशोक गहलोत को ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन उससे पहले क्या वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पार्टी आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षकों को वहाँ पर भेज दिया, लेकिन पार्टी आलाकमान के दोनों पर्यवेक्षकों की वहाँ पर एक नहीं चली और उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ रहा है दिल्ली। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स के आगे पार्टी आलाकमान नतमस्तक हो चुका है? पार्टी आलाकमान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रास्ता वहाँ पर अख्तियार किया जाए। मौजूदा वक्त में आपको बता दें कि अशोक गहलोत की एक बड़ी बैठक वहां के जो पर्यवेक्षक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको उस दौर को भी याद करना पड़ेगा जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। उस समय लगातार बात सामने आ रही थी कि सचिन पायलट राजस्थान के पायलट बनेंगे या अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उस वक्त पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सचिन और अशोक गहलोत में उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। एक साथ तो चलते हुए कभी दिखाई नहीं दिए और नतीजा ये हुआ कि 2020 में सचिन पायलट ने करीब 18 से ज़्यादा विधायकों के साथ बगावत कर दी और वो हरियाणा के मानेसर के एक बड़े होटल में आकर रुक गए थे। उस वक्त बीच बचाव का रास्ता निकाला गया। प्रियंका गांधी आई थी, कमलनाथ आए थे, तमाम बड़े नेता सामने आए और बीच का रास्ता वहाँ पे निकाला गया। और उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि सियासी रूप में सचिन पायलट की एक बड़ी हार हुई और ये भी कहा जाने लगा कि अपनी शर्तों के साथ जो है वो पार्टी में वापस लौट आए। लेकिन वो स्थिति सचिन पायलट की नहीं हो पाई जो 2020 की पहले पार्टी के भीतर सचिन पायलट की स्थिति हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर आप देखिए तो अशोक गहलोत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चल दी है जहां पर किसी की भी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। पर्यवेक्षक जयपुर में होते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन उसी वक्त पर एक दूसरी मीटिंग शांति सिंह धारीवाल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनके घर पे शुरू हो जाती है और वहां पर गहलोत खेमे के 50 से ज़्यादा विधायक मौजूद हो जाते हैं और ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को सीएम नहीं बनना चाहिए और उस व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने 2020 में पार्टी के साथ बगावत की हो। यानी इशारा सीधे तौर पर सचिन पायलट पे था और सचिन पायलट को गहलोत जो है अशोक गहलोत वो नहीं चाहते थे कि वो राजस्थान के मुखिया बने, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें खबर मिली उसके मुताबिक आपको बता दें कि अशोक गहलोत खेमे के जो विधायक थे उनकी 3 मांगें थी। अशोक गहलोत जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनकी भी 3 मांग थी कि मुख्यमंत्री वो बने जिस पर विधायकों का ज़्यादा समर्थन हो, जिसके पास विधायकों का ज़्यादा समर्थन हो, जिसको कहें विधायक ज़्यादातर विधायक कि ये जो है विधायक मुख्यमंत्री बनने लायक है, उससे बनाया जाना चाहिए। दूसरी उनकी शर्त ये थी कि जो है संगठन चुनाव जो इस वक्त कांग्रेस के भीतर चल रहा है, यानी 17 तारीख को मतदान होना है, 19 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष वो बाद में तय करें कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग ये कही जा रही थी, लगातार ये बात हो रही थी कि लगातार ये विधायक कह रहे थे कि अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष रहते हुए क्यों ना जो है मुख्यमंत्री का भी पद संभाल लें। तो ये तीनों मांग तो कहीं ना कहीं जो है इनमें बीच का रास्ता कहीं नहीं निकल पाया और बीच का रास्ता हम ये कह सकते हैं कि पार्टी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि गहलोत के साथ बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। इसी बीच एक और खबर आने लगी है कि अशोक गहलोत की रणनीति के आगे जो है पार्टी आलाकमान कहीं ना कहीं हारता हुआ दिखाई दे रहा है और अब तलब कर लिया गया है कमलनाथ को। अब कमलनाथ से कहा जा रहा है कि आप आइए, क्योंकि आप सचिन पायलट के भी बहुत करीबी हैं और अशोक गहलोत के भी बड़े अच्छे आप दोस्त हैं, तो आइए बीच का रास्ता निकाल लीजिए। लेकिन वहाँ भी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत आर पार की लड़ाई में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अजय माकन ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जो बैठक हमने बुलाई थी उस बैठक में जो विधायक शामिल नहीं हुए हैं वो गलत है। प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये अनुशासनहीनता है, यानी कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत के इन कदमों के बाद क्या पार्टी आलाकमान एक बार फिर से अशोक गहलोत के ऊपर भरोसा जताएगा? क्या अशोक गहलोत नॉमिनेशन भरेंगे? क्या वो अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि ये भी सवाल है कि 22 सालों के बाद गैर गांधी परिवार का कोई पार्टी की कमान संभालने की बात सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि गैर गांधी परिवार का व्यक्ति अगर कोई पार्टी संभालेगा तो सबसे लॉयलिस्ट,
सबसे विश्वास पात्र अशोक गहलोत ही आज के दौर में है जो सोनिया गांधी की गद्दी को संभाल सकते हैं, कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इन कदमों के बाद, इन स्थितियों के बाद क्या अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी भरोसा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये तो दूर की गोटियां, या ये कहेंगे 3-4 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख आखिरी डेट है नॉमिनेशन की और उसमें देखा जाएगा कि अशोक गहलोत नॉमिनेशन भरते हैं या नहीं भरते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिस्टर खिलाड़ी की आखिर पॉलिटिक्स क्या है। उस पॉलिटिक्स के आगे तमाम बड़े बड़े नेता धुरंधर, या ये कहें कि वो धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 102 दिनों में ये पता चल जाएगा कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा और राजस्थान का नया मुखिया कौन आने वाले वक्त में होगा। हमारे सहयोगी जनेंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दर्शन, दिल्ली।